हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एक जो टॉपिक हमने शुरू किया था दबाव समूह। तो दबाव समूह के अगले शीर्षक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और वो है दबाव समूह के दोष। कि इतने सारे गुण तो होते हैं लेकिन इनमें दोष भी हैं और इन दोषों की वजह से दबाव समूह को एक बेहतर समूह के रूप में नहीं देखा जाता। तो दबाव समूह अपने हितों की रक्षा करते हैं लेकिन इन हितों की रक्षा की वजह से वो बहुत सारे अहित भी कर बैठते हैं। वो जानकारी इन दबाव समूह के सदस्यों तक नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से ये दबाव समूह अपना जो प्रभाव है वो धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं। तो दबाव समूह के दोष के बारे में हमारा जो आज का विषय है, चर्चा का विषय, तो वो पहला दोष है अप्रजातांत्रिक। कि दबाव समूह प्रजातंत्र में जहाँ पर सभी के प्रतिनिधित्व की बात होती है, सभी की राजनीतिक सक्रियता की बात हो रही है या सभी के समान विचारों की बात हो रही है, कि सभी लोग पूर्ण रूप से सक्रिय जागरूक रहें, तभी वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को सही ढंग से निभा पाएंगे। लेकिन ये दबाव समूह के सदस्य कहीं ना कहीं अप्रजातांत्रिक तत्वों को अधिक महत्व देते हैं, जिसकी वजह से ये दोष की श्रेणी में आ जाते हैं। दबाव समूह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ये अपनी परोक्ष भूमिका में होने के कारण राजनीतिक दलों के समान कार्य नहीं करते, न ही इन्हें दंडित किया जा सकता है। अनुत्तरदायी रूप से राजनीतिक प्रभाव और शक्ति का प्रयोग किए जाने के कारण इन्हें अप्रजातांत्रिक कहा जाता है, क्योंकि दबाव समूह परोक्ष भूमिका में रहते हैं और परोक्ष भूमिका में रहने की वजह से ये जनता के सम्मुख इतना खुलकर नहीं आ पाते। जहां राजनीतिक दल एक अपना उत्तरदायित्व होता है जनता के प्रति, तो वो उत्तरदायी रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और लंबे समय तक जनता के साथ बने रहते हैं। किंतु दबाव समूह जनता के साथ इतने सक्रिय रूप में या इतनी सन्निकटता उनमें नहीं होती जितनी की राजनीतिक दलों की होती है। तो ये अपना कम प्रभाव जमा पाते हैं या परोक्ष भूमिका में होने के कारण इन्हें ये ना तो जनता के प्रति उत्तरदायी है और ना ही इन्हें कोई दंड दिया जा सकता। इसीलिए आलोचक इसे अप्रजातांत्रिक मानते हैं। दूसरा दोष है संकीर्णता का प्रतीक। कि जहां आज विश्व में सबके हितों की बात होती है, कि राज्य एक लोक कल्याणकारी, एक हितकारी संस्था है जो न केवल एक क्षेत्र विशेष या किसी राज्य विशेष की बात करती है, बल्कि संपूर्ण भारत के विकास की बात करती है। वहीं ये दबाव समूह अपनी संकीर्णता का परिचय देते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि दबाव समूह किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष, किसी क्षेत्र विशेष या किसी ऐसे लोगों का समूह होता है जिसके ये लाभ पहुंचाना चाहते हैं। तो ये एक संकीर्ण विचारधारा है जो इन्हें उकसाती है अपने लाभ के लिए, और इससे दूसरों को कितनी हानि होती है इसका उन्हें अंदाजा नहीं होता। दबाव समूह राष्ट्रीय हित की बजाय केवल वर्ग, जाति, क्षेत्र या विशेष समूहों के हितों की ओर इनका ध्यान ज्यादा जाता है, और यही इनकी सोच एक संकीर्ण प्रवृत्ति का प्रमाण होता है। ये राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होने की वजह से इनकी जो संकुचित सोच है वो समाज में बाधा उत्पन्न करती है, कि समाज में एक बाधक के रूप में उपस्थित होते हैं। कि समाज में जहां राष्ट्रीय हित की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है कि पूरे राष्ट्र का हित हो, जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक एक हितकारी संस्था से जुड़ा हो,
वहीं दबाव समूह अपनी संकीर्ण प्रवृत्ति को लेकर उपस्थित होते हैं, जिसमें चंद लोगों का फायदा होता है और बाकी अन्य लोगों का नुकसान होता है। अगला दोष है दबाव समूह का सार्वजनिक हितों की उपेक्षा। जहां पूरे भारत में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक नीतियों को अधिक सरल और परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करने के लिए विश्व के ही नहीं, भारत की हम बात करते हैं, केवल भारत के लोग काफी मेहनत कर रहे हैं कि सार्वजनिक नीतियों का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए कि भारत का कोई भी नागरिक लाभ की स्थिति से वंचित ना रहे। उस लाभ की स्थिति में लाने के लिए बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं, बहुत नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई सारे ऐसे विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे क्या हो, सार्वजनिक हितों का अधिक से अधिक बोलबाला हो और जनता जो अपने निजी हितों के बारे में ही सोच पाती है, उनका जो सोच का दायरा है वो सोच का दायरा बढ़े। अपने इस सोच के दायरे को बढ़ाने के लिए जहां विश्व की जनता कार्यरत है, वहीं ये दबाव समूह के सदस्य इन सार्वजनिक हितों की उपेक्षा कर जाते हैं आसानी से और केवल निजी हित के बारे में या वर्ग विशेष या जाति विशेष या क्षेत्र विशेष या व्यवसाय विशेष के लोगों के हितों की ही ये चर्चा करते हैं। तो इनके हितों की चर्चा करने का अर्थ ये होता है कि ये राष्ट्रीय और सार्वजनिक महत्व की जो बातें होती हैं उन पर उनकी उपेक्षा हो जाती है और कई बार ये इतना बढ़ा चढ़ाकर अपने किसी मुद्दे को सामने लेकर आते हैं कि अधिकांश समय उन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमता रहता है और जो मुख्य सार्वजनिक हित की बात है उसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा हो जाती है। दोषों की श्रेणी में अगला दोष है भ्रष्ट आचरण। कि जैसा हमें मालूम है कि दबाव समूह के सदस्य अपनी बात मनवाने के लिए मानसिक रूप से तो प्रभाव डालने का प्रयास करते ही हैं, उसके साथ साथ ये ऐसे असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं गलत होता है, भ्रष्ट होता है। ऐसा भ्रष्ट तरीका ये रिश्वत हो सकता है, घूस हो सकती है, ये सुरा हो सकती है, ये सुंदरी हो सकती है। तो ऐसे भ्रष्ट आचरण के लिए जहाँ दबाव समूह दबाव डालते हैं तो वो एक गलत प्रभाव डालता है, न केवल कुछ लोगों पर नहीं बल्कि पूरे समाज के ऊपर उसका प्रभाव बहुत ही गलत पड़ता है, जिसे दबाव समूह को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये अपने निजी हितों को प्राप्त करने के लिए या अपने हितों में अभिवृद्धि करने के लिए ये उस सामाजिक दायित्व को भूल जाते हैं कि इस भ्रष्टाचार से कितने लोगों को नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई कौन और कैसे करेगा, इस और इनका ध्यान जाता ही नहीं है। ये दबाव समूह के सदस्य बेईमानी, रिश्वत, सुरा व सुंदरी जैसे असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करने के कारण भ्रष्ट आचरण करने वालों का केंद्र बन जाते हैं। और ये भ्रष्ट आचरण करने वालों का जब केंद्र बन जाते हैं तो इनका जो प्रभाव होता है वो ऐसे विचारधारा के लोगों के साथ और भी अधिक बन जाता है, जिससे हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और ये दुष्प्रभाव केवल हमें ही नहीं, हमारे भविष्य को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास होता है। अतः दबाव समूह के इस भ्रष्ट आचरण को कहीं भी उपयुक्तता इसमें नहीं है, तो ये रोकना ही इसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तालमेल में बाधक। जहां कहा जाता है सामान्य रूप से कि नदियों का पानी समुद्र में मिलता है
उसी प्रकार से प्रत्येक राष्ट्र अगले बड़े बड़े राष्ट्रों में मिलता मिलता पूरे विश्व में उसका समायोजन होता है। तो ये समायोजन हमें विचारों और आत्मा से प्राप्त होता है। तो जहाँ पर इस विचारों और आत्मा के समायोजन की बात होती है, वहीं इसके विपरीत ये अंतर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में भी बाधक बनते हैं। इनकी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। ये अपने व्यक्तिगत और निजी स्वार्थों के कारण अपने देश के ही सगे नहीं हो पाते, तो ये अंतर्राष्ट्रीयता की बात कैसे सोच सकते हैं। ये बड़ी विडंबना रही है कि दबाव समूह को राजनीतिक रूप में अपना लिया गया है, लेकिन इस विडंबना का इतना अधिक दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा कि ये अंतर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में बाधक बन जाएंगे और हमारी देश की राष्ट्रीयता की भी ये परवाह नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही गलत रूप में उपस्थित हो रहे हैं। समूचे विश्व के बारे में बेहतर सूचना व प्रसारण एक मुश्किल कार्य है कि जब भी कभी ऐसी कोई सार्वजनिक सूचना होती है जो हमारे देश को बहुत ही अधिक बेहतर बनाने में प्रयासरत है या हमारे देश की, हमारे विश्व की उन्नति में सहायक है, तो वो एक बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी स्वयं की गरिमा है, स्वयं की संस्कृति है, सभ्यता है और सामाजिक भौगोलिक परिस्थितियां भी प्रत्येक राष्ट्र की अलग अलग है। इन राष्ट्रों की भिन्नता के कारण कुछ भी ऐसे कार्य करने से पूर्व कई बार सोचना पड़ता है कि ऐसा कौन सा सार्वजनिक कार्य उपयुक्त रहेगा जो सभी विश्व राज्यों के लिए भी उपयुक्त रहे। तो एक मुश्किल कार्य है, क्योंकि जब ये अपने राष्ट्र के प्रति, लेकिन दबाव समूह के बारे में कहा जाता है कि जब ये अपने राष्ट्र के प्रति ही वफादार नहीं होते, तो अंतर्राष्ट्रीयता के बारे में सोचना असंभव प्रतीत होता है। कि असंभव है कि इनकी सोच आसपास ही घूमती रहती है। ये अपने राष्ट्र के बारे में ही नहीं बल्कि विश्व के बारे में सोचना तो बिल्कुल असंभव नजर आता है। अगला है समानता के विरुद्ध। अगला दोष समानता के विरुद्ध है। इसका अर्थ ये होता है कि जहां विश्व में समानता की बात की जा रही है, प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों को समानता के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में ला रहा है। और इस तरीके से यदि समानता की बात अपने राष्ट्र में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीयता के दौर तक चल पड़ी है कि समानता की बात होती है, तो ये दबाव समूह समानता के एकदम विपरीत है, एकदम विरुद्ध है। और ये जो बात करते हैं वो केवल एक पक्ष को देखकर करते हैं, और वो पक्ष है निजी हित या निजी स्वार्थ। तो ऐसे समय में जहां विश्व की न जाने कितनी संस्थाएं इस कार्य को पूर्ण करने में कार्यरत हैं, दिन रात एक कर रही है, प्रयासरत है कि विश्व में समानता की बात लाई जाए, एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण किया जाए जो पूरे विश्व में एक समान हो। और विश्व की जो समस्याएं हैं जैसे कुपोषण है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, चिकित्सा है, उसका एक ऐसा लंबा बड़ा व्यापक संस्था के रूप में मौजूद हो जो विश्व में जहां कहीं भी इस प्रकार की समस्याएं से यदि कोई जनता जूझ रही है या कोई भी ऐसा कार्य है जो जिससे जनता परेशान है, जहां से वो नागरिक परेशान है, तो उसकी सहायता करने के लिए दूसरा राष्ट्र सदैव तत्पर रहे। और ये कब आएगा? समानता के अधिकार से आएगा, समानता और विश्वास से आएगा कि यदि आज मैं तकलीफ में हूं तो दूसरा सहारा बने, और यदि वो तकलीफ में है तो हम उसका सहारा बने। तो धीरे धीरे ये एक दूसरे का सहयोग ही हमें अंतर्राष्ट्रीयता की उस श्रेणी तक ले जाएगा जहां पर केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि समस्त राष्ट्रों के पास अधिकार होगा समानता का। लेकिन इसके विरुद्ध जब हम देखते हैं कि दबाव समूह को जब हम देखते हैं
तो ये बिल्कुल उलट है। इनका जो कार्यक्षेत्र है बहुत ही सीमित होता है, इतना सीमित और संकुचित इनका कार्यक्षेत्र होता है, जिसकी वजह से ये सिर्फ एक समाज, एक वर्ग, एक जाति या एक भाषा या एक क्षेत्र विशेष के हितों के बारे में ही ये सोच पाते हैं और इनकी पहुंच कहीं भी इस रूप में आगे नहीं बढ़ पाती कि ये विश्व कल्याण की कोई बात सोचे। तो दबाव समूह के इन दोषों से हमें ज्ञात होता है कि ये राजनीतिक दलों से कितने भिन्न हैं और किस रूप में ये समाज में एक बुराई के रूप में मौजूद है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जहां हम अच्छाइयों की बढ़ोतरी के लिए दिन रात प्रयासरत हैं, वहीं दबाव समूह उपस्थित है। कुछ छोटे मोटे कार्य अवश्य होते हैं, लेकिन इतने विशेष कार्य में ये अपना योगदान देने में असमर्थ रहते हैं।